कहीं है जेहदो अमल कहीं नसीब की बात, किसी ने राह निकाली किसी को राह मिली। हेलो फ्रेंड्स, आज दो कहानियां कहेंगे जिनके माध्यम से अपनी बात रखना चाहेंगे। ये दोनों कहानियां आपको एक अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए प्रभावित करेंगी। तो जैसे शेर कहा, कहीं है जेहदो अमल कहीं नसीब की बात, किसी ने राह निकाली किसी को राह मिली। किसी को राह अपनी खुद निकालनी पड़ती है, खुद अपना रास्ता बनाना पड़ता है, और किसी को बनी बनाई रास्ता मिल जाती है जिस पे उसको चलना रहता है। समाज में हमारे बहुत ऐसे उदाहरण हैं, आपको लगेगा कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन जितनी मेहनत की उस हिसाब से उन्हें देखने से पता लगेगा कि उतना उनको सिला नहीं मिला, उसका परिणाम उतना नहीं मिल पाया जितनी उन्होंने मेहनत की। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़ी कम मेहनत की और कम मेहनत में उनको इतना परिणाम मिल गया जितना हमें दिखाई देता है कि उनको मेहनत से ज्यादा मिल गया। तो कहीं किस्मत भी काम करती है। देखिए, पहली कहानी ये है कि आपने शायद पढ़ा होगा कि एक दक्षिण भारत में एक गणितज्ञ हुए थे, रामानुजम। रामानुजम बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए थे, उनकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हो पाई थी, और वो गणित सब्जेक्ट में उनको विलक्षण प्रतिभा थी उनकी। तो जब थोड़ी उनकी उम्र हुई नौकरी वोकरी के लायक, तो उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिल गई, उसमें वो काम करने लगे। आज के हिसाब से सोशल मीडिया का या इतना सिस्टम नहीं था कि एकदम से उनका पता लग पाता। बात पता चलते चलते बात फैली आगे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक हार्डी नाम के गणितज्ञ थे, जो उस समय के महान गणितज्ञ थे, हार्डी। जब ये बात हार्डी तक पहुंची तो वो अपने 4-6 और जो उनके साथी गणितज्ञ थे उनके साथ रामानुजम से मिलने आए, और रामानुजम से उन्होंने विचार विमर्श किया। तो रामानुजम ने उनके विचार विमर्श के बाद 150 थ्योरम उनको पकड़ा दी, और उन 150 थ्योरम को देखने के बाद हार्डी इतने अचंभित थे कि कोई व्यक्ति इतना गणित में प्रज्ञावान कैसे हो सकता है, इतना मर्मज्ञ कैसे हो सकता है, इतनी उसको जानकारी कैसे हो सकती है। जब वो उस 150 थ्योरम पे अपना रिसर्च कर ही रहे थे कि कैसे ये सब इतना, वो रामानुजम कैसे इतने योग्य हैं गणित में, तो और बातों पे भी डिस्कस करते रहते थे उनसे। अच्छा, जो विलक्षण प्रतिभा के कुछ ऐसे धनी रहे हैं जो कम उम्र में ही हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। ये भी 35-36 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। तो जब ये बीमार पड़े थे, लास्ट स्टेज में थे, तो हार्डी अपने सभी जो और साथी गणितज्ञ थे उनके साथ उनसे मिलने आए, और जिस अस्पताल में थे वहां उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की। और गाड़ी खड़ी करने के बाद जब हार्डी उनसे मिलने गए और बातचीत की, तो रामानुजम ने उस बीमारी की कंडीशन में, उस बीमारी की दशा में जहां वो अस्पताल में पड़े हुए थे, हार्डी से कहा कि जो आपकी गाड़ी का नंबर है ये बहुत ही यूनिक नंबर है, और इस 4 डिजिट के नंबर से 4 थ्योरम बन सकती हैं। और वो अपना हालचाल लेने के बाद चले आए। हार्डी अपना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लौट गए, और रामानुजम की मृत्यु हो गई। रामानुजम की मृत्यु के बाद हार्डी को इतना लगा कि उन्होंने रामानुजम ने यदि कहा है इस नंबर से 4 थ्योरम बन सकती है, तो कोई सूरत ऐसी नहीं है जो इस नंबर से 4 थ्योरम ना बने।
और उन्होंने उस पर अपना थ्योरम बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको यकीन था कि यदि रामानुजम ने ये बात कही है तो ये बात गलत हो ही नहीं सकती। और 6 साल लगे उनको उन 4 डिजिट के 3 थ्योरम बनाने में। 3 थ्योरम तो सिद्ध कर दी, 6 साल बाद वो भी मर गए। मिस्टर हार्डी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ थे, 6 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उनके और साथी गणितज्ञ थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि ये एक जो थ्योरम नहीं हो पाई है, इसका काम भी आगे जारी रखना, क्योंकि रामानुजम ने कहा है और रामानुजम की बात गणित के संबंध में झूठी नहीं हो सकती। तो उनके साथी लगे रहे, वो एक जो थ्योरम थी उसको सिद्ध करने में 22 साल लगे। जिस व्यक्ति ने बीमारी की दशा में एक नजर नेम प्लेट पे पढ़ने के बाद, नंबर प्लेट पे पढ़ने के बाद, उसी समय क्षण भर में ये बता दिया कि इससे 4 थ्योरम हो सकती है, उन 4 थ्योरम को पूरा करने में 28 साल लगे, और वो भी दुनिया के महान गणितज्ञों को। आप योग्यता का आकलन करिए कि रामानुजम जी की कितनी जबरदस्त योग्यता होगी। तो कुछ विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं, कुछ अपना विकसित कर लेते हैं। दूसरी कहानी यह है कि एक चोर बूढ़ा हो गया था। देखिए, कहानी को किसी भी तरीके से आप सुनिए, आप उसे अपने जीवन में अगर किसी तरीके से जोड़ना चाहें तो हर कहानी आपको कुछ न कुछ देती है। और योग्यता वही है, योग्य व्यक्ति वही है, समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरी की कहानियों से, दूसरे के अनुभवों से, दूसरे के जीवन में घटित घटनाओं से सबक लेके उसको अपने जीवन में उससे बच जाता है। तो जो चोर था वो बूढ़ा हो गया था, तो उसने चोरी छोड़ दी। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चोरी होती आई है, तो हमें भी सिखाइए, आप इतने कुशल चोर थे, हमें भी चोरी सिखाइए। तो उसने कहा, अब मैंने चोरी छोड़ दी, अब मैं कोई चोरी नहीं करूंगा। तो उसके बेटे ने कहा कि कम से कम एक बार मेरे लिए आप मुझे सिखाइए, उसके बाद कभी मत करना, उसके बाद मैं संभाल लूंगा काम को। तो उसके पिता ने कहा, जो बूढ़ा चोर हो गया था, उसने कहा, देखिए भाई, चोरी में जा रहे हैं तो रिस्क बहुत है, काम तो खैर रिस्क तो हर काम में है। उसने कहा कि इस चोरी में जान भी जा सकती है और रिस्क बहुत है। उसने कहा, नहीं, आप सिखाइए, हम सीखने को तैयार हैं। तो बाप और बेटे दोनों चोरी करने गए, एक अच्छे से महल से घर में घुसे, और उसका बाप, जब बेटा और बाप दोनों घर में घुसे और उसने जैसे ही बेटे ने चोरी करना शुरू किया, उसके बाप ने उसको उसी कमरे में, जिस कमरे में चोरी के लिए घुसा, उसके बाहर से उसकी बंद कर दी कुंडी और आवाज लगा दी, चोर चोर चोर। और ये कह के उसका बाप भाग आया घर, और लड़का फंस गया उसका वहीं। तो लोगों ने बाहर से कुंडी बंद थी, तो किसी को शक नहीं हुआ कि इसमें कोई हो सकता है। बाहर पूरे घर में ढूंढ लिया, कोई चोर उन्हें मिला नहीं। तो घर की एक महिला ने लास्ट में कुंडी खोली, किसी काम को खोली होगी, उसमें संभावना तो बिल्कुल थी ही नहीं कि इसमें कोई हो सकता है, क्योंकि इसकी कुंडी बाहर से बंद है। जैसे ही कुंडी खोली तो उसमें से वो चोर निकल के भागा। तो सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए। चोर आगे भागता है, घर वाले उसके पीछे। तो आगे कुआं था, उसमें वहां कुआं के किनारे पे एक पत्थर का टुकड़ा रखा था, तो उसने धकेल के और पत्थर के टुकड़े को कुएं में डाल दिया चोर ने। तो घर वाले जो थोड़े पीछे थे, उन्होंने समझा कि चोर इसी में गिर गया, और वहीं तक कुएं तक पीछा किया और वो लौट गए। तो जो चोर था वो अपने घर आया तो उसका बाप सो रहा था,
चद्दर तान के सो गया था। जब उसका लड़का आया, उसने अपने बाप को जगाया और बोले, तुम्हारे जैसे भी बाप होते हैं क्या? तुमने तो हमें मार डालने के लिए पूरे इंतजाम कर दिए थे, हमें उसमें कमरे में बंद कर दिया और चोर चोर कह के भाग आए, और हम अगर वहां पकड़े जाते तो हम तो मार डाले जाते। तो उस बाप ने कहा, बोले, तूने हमसे ये कहा था कि हमें एक बार चोरी करना सिखा दोगे कैसे होती है, और रिस्क हर काम में जैसे है वैसे चोरी में और ज्यादा है। और जितना दिमाग हमारा काम विषम परिस्थितियों में करता है, जब हम भीषण परेशानियों में घिरे होते हैं, तब जितना बेहतर तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, वो हमें वो सजगता मिलती है, हमें एक एक पल भर का हम उपयोग करते हैं। वो अगर हमें किसी चीज को फोकस करने के लिए हमारे अंदर क्षमता विकसित हो जाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तुझे हमने घर के अंदर बंद कर दिया था, उस समय तेरी हर सांस तुझे सजग कर रही होगी, एक एक सांस तू गिन रहा होगा, एक एक सांस पे विचारण कर रहा होगा कि आखिर मुझे बचना कैसे है। और तू इतने लोगों में घिरने के बाद बच के चला आ गया, तो इसका मतलब है कि अब आगे तू सफल रहेगा। तो जिन लोगों को सहारे मिलते रहते हैं, जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो उनमें वो क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए और कोशिश ये करिए कि आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें जो और आपके संगी साथी हैं, जो और जितना बड़ा आपका दायरा है, उसमें आप बेहतर से बेहतर हो सकें। हो सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बेहतर से मतलब यही नहीं है कि आप एकदम से बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे तो आगे जरूर जाएंगे। तो आप अपने मूल व्यक्तित्व को फोकस करिए, मूल व्यक्तित्व को पहचानिए और फिर उसको फोकस करिए कि हमारा मूल व्यक्तित्व है क्या। अब मान लीजिए हमारा व्यक्तित्व है स्पोर्ट्स का, हम खेल बहुत अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन हमारे घर वाले और हमारे सब लोग कहते हैं कि पढ़ाई में लगिए। अब हम पढ़ाई में लगे, हमारा जो खेल का मूल व्यक्तित्व था उसका नाश हो गया। हमारा मूल व्यक्तित्व किसी पेंटिंग का है, हमारे घर वालों ने हमें कुछ और दे दिया। हमारा मूल व्यक्तित्व किसी और क्षेत्र में है, हमारे जो अभिभावक हैं वो हमें किसी और क्षेत्र में ले जा रहे हैं। तो मूल व्यक्तित्व से अलग जाते हैं तो उतना प्रतिभा का निखार नहीं हो पाता। तो आप अपने मूल व्यक्तित्व को पहचानिए। और किसी भी क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं दुनिया में, अब इतना विकसित दुनिया हो गई है हर क्षेत्र में कि आप जिस क्षेत्र में निकल जाएंगे आप सफल होने के चांस हैं, बशर्ते कि आप सजगता से जाएं। जैसे वो चोर फंस गया था, जैसे आपने दंगल फिल्म देखी होगी, उसमें महावीर प्रसाद जो थे लड़कियों के पिताजी, वो तालाब में लड़कियों को फेंक देते थे और वो कहते थे कि अपने आप निकलो। तो इसी तरीके से जिस दिन आप अपने ऊपर सोचना शुरू कर देंगे, जिस दिन अपने आप विचारण शुरू कर देंगे, अपने आप कैसे क्या करना है ये आप में आ जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।